नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा बाइलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल समझ में आ गया, जब एक पक्षकार गलती करता है, दूसरा पक्षकार बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात है बाइलेटरल मिस्टेक कि जब दोनों ही पक्षकार गलती करते हैं, जब दोनों पक्षकार बेटे गलती करते हैं तो ये मानकर चलिए कि अनुबंध व्यर्थ होगा, क्योंकि दोनों ने ही गलती कर रखी है। इसे द्विपक्षीय हम गलती कहेंगे। अब ये द्विपक्षीय गलती क्या क्या हो सकती है वो बात करते हैं। जैसे सब्जेक्ट मैटर को लेकर, जैसे मैंने मकान का एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो गया। अब सब्जेक्ट मैटर में भी कई चीज़ें आती हैं। एक तो पहचान हो गया, जैसे मकान की पहचान की बात हो गई, या पर्सन की पहचान की भी बात हो गई, दोनों बात आ जाती है इसमें। दूसरा हो गया अस्तित्व के संबंध में। मान लीजिए मैं एक सामान जो है आपको बेचना चाह रही हूँ, और मेरी नज़र में और आप मान लो मेरी एक साइकिल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइकिल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मेरी एक साइकिल है जो मैं बेचना चाहती हूँ। आपको मेरी साइकिल आपने देखी हुई है, आपको पसंद है, आपने मेरे साथ उस साइकिल को ख़रीदने का एग्रीमेंट कर लिया। अब क्या हुआ कि वो साइकिल एक्चुअली मैंने किसी और फ्रेंड को चलाने के लिए दे रखी है, और उसने उस साइकिल का तोड़ फोड़ दिया, बिल्कुल वो डैमेज हो गई है, अब वो बिकने लायक नहीं है। लेकिन उसका पता ना मुझे है ना आपको है। मेरी नज़र में साइकिल मैंने फ्रेंड को दे रखी है, और जैसे ही आएगी मैं आपको दे दूँगी, आप मुझे पैसे दे देना। पर ऐसा हो नहीं पाएगा, कारण क्योंकि अब तो साइकिल का अस्तित्व ही नहीं रहा। वो तो इतनी डैमेज हो चुकी है कि वो तो एकदम जैसे कबाड़ी को बेचने लायक भी नहीं रही। तो आप बताइए, आप ख़रीदोगे क्या? नहीं ना। और मुझे भी नहीं पता था, तो अब हम दोनों गलती पे हैं। तो अस्तित्व से संबंधी गलती और पहचान संबंधी गलती की क्लियर हो गई, क्लैरिटी हो गई आपको। नेक्स्ट आ जाता है स्वामित्व संबंधी गलती। अभी स्वामित्व की बात क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ की मान लो ऑब्वियसली आप कोई चीज़ बेचते हो तो हम ये मानकर चलते हैं ना कि हम उस चीज़ के स्वामी हैं। लेकिन मान लीजिए मेरे पास कोई साइकिल थी, मैंने भी कहीं से ख़रीदी थी, सेकंड हैंड ख़रीदी थी, और उस बंदे ने कहीं चोरी करके जो है वो जो है साइकिल मुझे दे दी थी। मुझे नहीं पता था इस बात का, मैंने तो गुड फेथ में ख़रीदी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जब गुड फेथ में मैंने ख़रीदी और साइकिल चोरी किया और आगे मैं आपको बेच रही हूँ, अब उसका मुझे भी ये एहसास है कि मेरी चीज़ है, आपको ये एहसास है कि मैडम बेच रही हैं तो मैडम की होगी। अब हम किसी दुकान पर चढ़ते हैं, हम ये मानकर चलते हैं ना कि उस दुकान पर जो भी सामान है उसका मालिक वो है और वो बेचने का अधिकारी है कि नहीं। या मैं कोई मकान बेच रही हूँ तो मैं बेचने की अधिकारी हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कई बार हम स्वामी को लेकर, स्वामित्व को लेकर गलती कर जाते हैं, और जो दोनों पक्षकार होते हैं वो गलती पर होते हैं, तो अनुबंध हमारा रद्द हो जाता है। मूल्य के संबंध में गलती। अब मूल्य के संबंध में गलती का मतलब वही है कि मैंने गलत रेट बता दिया, और या फिर आपने गलत सुन लिया, या हम दोनों ही मूल्य पर एक मत नहीं है। मैंने 2100 रुपये, मैंने पॉइंट वर्ड नहीं यूज़ करी, चलो 2100 रुपये की जगह 1200 लिख दिया, और आपने गलती जानते हुए प्रस्ताव स्वीकार किया। यहाँ पे ये पॉइंट देखना, यहाँ एक बंदा नहीं, दोनों ही गलत है। और आपको पता था गलती है, पर आपने सोचा चलो सस्ते में मिल रही, क्या दिक्कत है। आप चाहते तो मुझे बता सकते थे। हालांकि मैं इसको प्योरली फ्रॉड नहीं बोलूँगी, ठीक है, थोड़ा बहुत तो देखो हर आदमी सोचता है कि मेरा फ़ायदा हो जाए, तो इसलिए ये मूल्य संबंधी गलती दोनों तरफ से है, क्योंकि एक बंदे ने गलती से किया और दूसरा बंदे जानते हुए भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। एक तरह से गलत प्रस्ताव स्वीकार किया ना, तो दोनों ही गलती पे हो गए। मात्रा से संबंधित गलती, मैं सोच रही हूँ मैंने 5 किलो वज़न माप लिया है, और आपने भी सोचा हाँ मैडम ने 5 किलो दे दिया, जबकि उसमें 4 किलो निकला, या उसमें 2 किलो के 2 पैकेट निकले, तो 1 किलो कम निकला। तो मात्रा के संबंध में भी गलती हो सकती है। गुण संबंधित गलती, मैं सोच रही हूँ आपने बासमती राइस पैक किया है, आप सोच रहे हो मैंने तो जो चावल आपने पैक किया वही चावल ऑर्डर किया था। मान लीजिए आपके पास 4 तरह के बासमती राइस हैं, आप दुकान चलाते हो। अब मैंने आपको बासमती राइस बोला, मुझे ये नहीं पता था कि आपके पास 4 तरह के हैं, नहीं तो मैं आपको बताती कि कौन सी तरह का। आपने भी पूछा नहीं, आपने उनमें से कोई एक डाल दिया, जबकि वो वाला मुझे चाहिए नहीं था, ठीक है ना। तो वहाँ हम दोनों गलती पर हो गए। अब देखिए कितनी सारी गलतियाँ हम दोनों की तरफ से हुई हैं, आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो था जो सब्जेक्ट मैटर को लेकर गलती, बाइलेटरल मिस्टेक की बात कर रही हूँ, द्विपक्षीय गलती की बात कर रही हूँ, दोनों तरफ से गलती हुई है, और ये सब्जेक्ट मैटर की मात्रा, गुण, पहचान, मूल्य के संबंध में है। अब बात आ रही है हमारी, एक पहले मैं देख लेती हूँ कितना रह गया। हाँ,